जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पल पल रूप बदलती है वासनाएं। डॉक्टर पंडा जी लिखते हैं कि अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग दृष्टा व दृश्य के सत्य को बोध कराते हैं। जो दृष्टा है वह नित्य है, शाश्वत है, अचल और ध्रुव है। जो दृश्य है उसमें परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें पल पल क्षण क्षण सब कुछ बदलता रहता है। इस बदलाव को रोका नहीं जा सकता। इसकी यही प्रकृति है। इसके प्रति दृष्टा का सम्मोहन अविद्या है। इस अविद्या का प्रगाढ़ होने से वासना स्वतः अंकुरित होने लगती है, पनपने लगती है। इसी अविद्या से अन्य चारों कलेश, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश अपने आप उदय हो जाते हैं। यहीं से वासना का जाल, कर्म जाल का जन्म देता है। तब पाश व बंधन जीवात्मा के जीवन की नियति बनने लगती है। वासना अपने स्वरूप में सदा विद्यमान रहती है। हम यदि वासना के व्यक्त होने को, यदि उसकी उपस्थिति और अव्यक्त होने को इसका विनाश समझते हैं तो यह हमारी स्वयं की भ्रांति है। वासना कभी विनष्ट नहीं होती, इसका बस अविद्या में विलोप हो जाता है। अविद्या में यह सदा सर्वदा समाई रहती है। जिस तरह अविद्या अनादि है, उसी तरह से इसे भी अनादि समझना चाहिए। सूत्रकार महर्षि इस सत्य के अधिक गहन तत्व को अपने अगले सूत्र में प्रकट करते हैं। अविद्याजन्य वासना का कोई भी धर्म हो, उसका कोई भी रूप हो, वह सब का सब प्रकृति के गुणों से भिन्न नहीं है। चाहे यह व्यक्त रूप में हो या सूक्ष्म रूप में, किसी भी अवस्था में गुण रूप में ही होता है। प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज, तम इनकी सृष्टि करते हैं। चाहे यह सब कुछ कार्य रूप हो अथवा कारण रूप में, इनके प्रत्येक रूप में प्रकृति के गुणों की उपस्थिति इनमें बनी रहती है। जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक गुणों का प्रवाह है। सत्व, रज और तम प्रकृति के ये तीनों गुण हर कहीं सक्रिय व उपस्थित रहते हैं। साथ ही इसमें आरोह अवरोह की प्रक्रिया भी चलती रहती है। परिवर्तन का क्रम भी सदा बना रहता है। यही कारण है कि वासना के किसी दृश्य में स्थिरता नहीं आ पाती। अस्थिरता व परिवर्तन से इनका परिचय व इनकी पहचान हो पाती है। एक महान दार्शनिक ने इस सत्य को पश्चिमी संस्कृति में संबंधों की तीव्र परिवर्तनशीलता से समझाने की कोशिश की है। उसने अपने कथन के संदर्भ में एक उदाहरण देते हुए कहा है कि एक लड़की की दृष्टि कमजोर थी, लेकिन उसे चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता था। इसी बीच उस लड़की ने विवाह करने का निश्चय किया। आखिरकार थोड़े दिनों में उसका विवाह भी हो गया और तब अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए नियाग्रा फॉल्स गई। जब वह हनीमून मनाकर लौटी तो उसने देखा उसकी माँ एकदम चीख पड़ी। जल्दी से दौड़कर उसने आंखों के डॉक्टर को फोन किया। फोन पर वह डॉक्टर को हाँफते हुए बोली, बिल्कुल अभी आपको यहाँ आना होगा। बहुत ही संकट की घड़ी आ गई है। मेरी बेटी को चश्मा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अभी वह हनीमून से लौटी है। और उसकी इन परेशानी भरी बातों को सुनकर डॉक्टर ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मैडम कृपया अपने पर नियंत्रण रखें। आप अपनी बेटी को लेकर अस्पताल में मेरे पास आ जाएं। चाहे उसकी आंखें कितनी ही खराब क्यों न हो, फिर भी यह कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। ओह नहीं, उस लड़की की माँ ने कहा, सुनिए तो जरा, अब तो जो आदमी उसके साथ हनीमून से वापस आया है यह वह आदमी नहीं है जिसके साथ वह नियाग्रा फॉल्स शादी करके गई थी। लड़की की माँ की इन बातों को कुछ अनसुना करते हुए उस डॉक्टर ने कहा, आप परेशान न हो, मैंने आपकी बेटी को पिछली बार कॉन्टैक्ट लेंस दिए थे, उसने लगा भी लिए थे। उसके साथ आंखों की बड़ी समस्या नहीं हो सकती। इस घटना को सुनाते हुए उस दार्शनिक ने कहा, माँ को लगता है कि उसकी बेटी को आंखों का संकट है। डॉक्टर को लग रहा है कि आंखों को संकट भला कैसे हो सकता है, उसने तो कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं।
माँ और डॉक्टर दोनों से बेपरवाह लड़की ने हनीमून के समय पति ही बदल लिया। वह शादी करके हनीमून मनाने किसी और के साथ गई थी। जब वापस लौटी तब उसके साथ कोई और ही था। अविद्या से उपजी वासनाएं इसी तरह इतनी तीव्रता से बदल जाती हैं। महर्षि कहते हैं कि ये वासनाएं कितनी ही तेजी से क्यों न बदलें, ये व्यक्त हो अथवा सूक्ष्म प्रकट हो अथवा अप्रकट, कार्य रूप में हो अथवा कारण रूप में, प्रकृति के गुण इनमें सर्वदा उपस्थित होते हैं, क्योंकि वस्तुतः ये गुण रूप ही हैं। हमारे अपने जीवन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। एक क्षण वासना का एक रूप तो दूसरे क्षण उसका दूसरा रूप। क्षण में प्रेम तो क्षण में झगड़ा। क्षण क्षण में सब कुछ बदलता रहता है। कुछ भी स्थायी नहीं है और कुछ भी होता है वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं होता। सब तो हमारे सोचने विचारने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। एक विचार एक साथ हम कुछ होते हैं तो दूसरे विचार के साथ हम कुछ और हो जाते हैं। प्रत्येक विचार हमें नई नई वासनाओं के रंग में रंगता रहता है और इसी तरह से हम जिए चले जाते हैं। बहते हुए लकड़ी के दो टुकड़े की तरह जिधर हवा उसे ले जाती है वह उधर ही चला जाता है। हवा का रुख बदलता है, लकड़ी के टुकड़े का रुख भी बदल जाता है। ठीक ऐसे ही हमारी वासनाओं के रूप बदलते हैं, हम भी बदल जाते हैं। हमें अपनी चेतना, अपनी आत्मा का न कोई ध्यान है, न कोई ज्ञान और न कोई भान। दृष्टा को दृश्य से सम्मोहन मुक्त होना होगा। संत गुरजीएफ का अपने शिष्यों से कहना था, पहले आत्मवान बनो, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बौन होना अस्तित्व ही नहीं रखता। अपने जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य बन जाने दो। अगर गुरजीएफ से कोई पूछता हम प्रेम कैसे करें, तो वह कहता, ना समझी की बातें मत करो, पहले आत्मवान बन जाओ, क्योंकि जब तक तुम आत्मवान न बनोगे तब तक तुम प्रेम कैसे कर सकते हो। जब तक तुम आत्मवान न बनोगे तुम आनंदित कैसे रह सकते हो। जब तक तुम आत्मावान नहीं बनोगे कैसे कुछ कर सकते हो। सर्वप्रथम आत्मवान बनना है, फिर उसके बाद सभी कुछ असंभव हो जाएगा। जहाँ तक प्रकृति है उसके गुणों का प्रवाह है, वहाँ तक दृश्य हैं। इन दृश्यों में प्रत्येक पल परिवर्तन है, जबकि हम स्वयं दृष्टा हैं, इनके नित्य साक्षी और इन सबसे नित्य मुक्त हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।